हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन एकेडमी। मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर के बारे में। ओके, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग होता क्या है? देखो, अगर कोई भी एक सेल होती है, हम देखते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। सेल से ही हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जितने भी फंक्शंस कंडक्ट होते हैं वो सभी हमारी बॉडी में सेल्स करवाती है। तो उन सभी सेल को पता कैसे चलेगा कि कब बॉडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है? तो उन सब चीजों के लिए वहां पर क्या होते हैं कि कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ रिसेप्टर होते हैं जो एक मैसेज पहुंचाते हैं सेल तक कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो इस चीज का फॉर्मेशन करवाओ। ओके, तो फिर वहां पर क्या होता है कि सेकंड मैसेंजर होते हैं जो वो उस टारगेट सेल तक वहां तक पहुंचते हैं और फिर सेल क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ओके, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे सेल सिग्नलिंग की। तो सेल सिग्नलिंग होता क्या है? सेल सिग्नलिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच a cell communicate with each other using chemical signals, okay, like hormones, neurotransmitter। जैसे सेल सिग्नलिंग एक ऐसा जैविक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक सेल दूसरे सेल के साथ में बातचीत करती है, कम्युनिकेट करती है। ओके, और किसके हेल्प से? तो कुछ केमिकल सिग्नल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर, इसके हेल्प से ये कम्युनिकेट करती है सेल। तो इसमें हेल्प कौन करता है? तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, केमिकल मैसेंजर जैसे हार्मोन्स। तो हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स जो होते हैं ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल है जैसे इंसुलिन हो गया, ओके, थायरोक्सिन हो गया और एड्रेनलिन है। तो ये सारे कुछ बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन। ओके, सेल की मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर भी रिसेप्टर होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और फिर न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया है? अभी आपने सेल सिग्नलिंग की डेफिनेशन देखी। Cell signaling is the biological process in which cell communicate with each other using chemical messenger, okay, to regulate cellular activity। okay, इन सब चीजों से क्या होता है, सेल की जो एक्टिविटी होती है वो वहां पर कंट्रोल करती है। ओके, एक्टिवेट होती है। तो जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आपने देखा हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किससे सीक्रेट होते हैं, किससे स्त्रावित होते हैं? तो ये होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओके, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक। ओके, नेक्स्ट हमने देखा रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर आर स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल that bind hormone and initiate a response। okay, ये किससे? जो रिसेप्टर होते हैं इससे कोई भी हार्मोन आकर बाइंड करता है और फिर सेल रिस्पॉन्ड करती है। ओके, तो इस तरह से आपने तीनों की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन कि हार्मोन के कितने टाइप होते हैं। तो हम देखेंगे कि मेनली हार्मोन्स के 3 टाइप होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है पेप्टाइड हार्मोन। ओके, सेकंड होता है स्टेरॉइड हार्मोन। और थर्ड होता है अमीनो एसिड डेराइव्ड प्रोटीन, सॉरी, हार्मोन। ओके, तो इस टाइप से हमने देखा कि 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पेप्टाइड हार्मोन, सेकंड होता है स्टेरॉइड हार्मोन और थर्ड होता है अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन। तो ये होते क्या है? तो पेप्टाइड हार्मोन की अगर आप बात करेंगे
तो इसे आप यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे पेप्टाइड हार्मोन को, तो पेप्टाइड हार्मोन वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोल्यूबल इन वाटर। ओके, कुछ स्टूडेंट ने कहा था मुझे कि मैम आप थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए, तो मैं यहाँ पर साथ में हिंदी में भी लिख देती हूँ। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन की, तो स्टेरॉइड हार्मोन को अगर आप वाटर के अंदर अगर आप डिसॉल्व करोगे तो ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, उसमें अघुलनशील होता है, वाटर के अंदर घुलता नहीं है। लेकिन आप अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं लिपिड में, सोल्यूबल इन लिपिड। ओके, वसा में घुलनशील। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन। तो ये एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो वाटर प्लस लिपिड दोनों के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ओके, सॉल्युबल इन लिपिड प्लस वाटर। ओके, तो इन दोनों के अंदर घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहां पर बात करें इसके एग्जाम्पल की, पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल होते हैं इंसुलिन, नेक्स्ट होता है ग्रोथ हार्मोन, ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर आपने किसके एग्जाम्पल देखे, इंसुलिन के। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के, तो स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जाम्पल होते हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन की, तो ये अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल्स हैं इसके एड्रेनालिन, ओके, और साथ में होता है थायरोक्सिन। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं। अगर आप इनकी बात करो कि कहाँ पर ये सेल के अंदर ये एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, तो पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर एक पॉइंट और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से। ओके, सेल मेम्ब्रेन भी मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो की। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये लिपिड के अंदर घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो ये इसमें आप लिख सकते हैं कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, और जो अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन होते हैं ये दोनों के अंदर सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, वाटर के अंदर भी और लिपिड के अंदर भी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा है कि अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन कुछ वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होते हैं और लिपिड के अंदर भी सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे फर्स्ट आपने देखा था पेप्टाइड हार्मोन, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन। ओके, इसमें आपने देखा कि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ओके, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओके, कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये कहां पर जाकर बाइंड करते हैं, कहां पर जाकर जुड़ते हैं, तो ये सेल के सरफेस पर जुड़ते हैं। ओके, बाइंड्स टू द सेल
सरफेस रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो सबसे फर्स्ट इसका एग्जाम्पल होता है इंसुलिन, नेक्स्ट ग्लूकेगन होता है और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं, तो इजीली ये क्या कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यह प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के पार जा सकते हैं। ओके, उसे क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं, ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से जाकर बाइंड करते हैं, मतलब सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उससे जाकर ये जुड़ते हैं। ओके, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं बाइंड्स टू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ओके, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कार्टिसोल। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन। तो यहाँ पर ये किससे बने हुए होते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ओके, ये अमीनो एसिड से ही मिलकर बने हुए रहते हैं, जैसे टायरोसिन। ओके, अगर आप इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिसेप्टर के बारे में। यह भी आपने देखा टाइप्स ऑफ हार्मोन। अब जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के कितने टाइप्स होते हैं, तो मैं यहां पर आपको बता देती हूं। ओके, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, इसमें आप देखेंगे कि 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पर सेल सरफेस रिसेप्टर। ओके, और सेकंड होता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ओके, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, जिससे रिसेप्टर एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जो ऐसा एक पार्ट होता है प्रोटीन से बना हुआ, जो जिससे कोई भी हार्मोन आकर बाइंड करता है, और जैसे वो हार्मोन उससे जाकर जुड़ता है तो सेल रिस्पॉन्ड करती है। ओके, तो इसके अंदर आपने देखा था कि जितने भी सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, इससे पेप्टाइड हार्मोन ही आकर बाइंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन लिपिड के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए इसके रिसेप्टर बाहर होते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे कौन इससे बाइंड कर सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेप्टाइड हार्मोन। ओके, जैसे इंसुलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर की। तो ये एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर न्यूक्लियस स्पेस के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेरॉइड हार्मोन आपने पढ़े थे, तो स्टेरॉइड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए इसके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इससे कौन बाइंड कर सकता है, स्टेरॉइड हार्मोन। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि जैसे ये रिसेप्टर से हार्मोन आकर बाइंड करता है तो फिर ये सेल कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ओके, तो इसका क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, कि जितने भी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि एक सेल है। ओके, ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, जो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड से। ओके, तो ये लिपिड से बनी हुई है, और जो आपने पहले ही पढ़ा है कि जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं ये लिपिड के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसके रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर। ओके, अभी यहाँ पर कोई भी हार्मोन आकर बाइंड करेगा। ओके, यहाँ पर सपोज इंसुलिन ने आकर बाइंड किया। ओके, तो ये यहाँ से क्या होता है कि जैसे ये आकर बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हार्मोन बाइंड
टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हार्मोन होता है वो मेम्ब्रेन पर आकर बाइंड करता है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, और ये जी प्रोटीन जो रहता है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये यहाँ से क्या करता है, जैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो एडेनाइलेट साइक्लेज भी एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ये एडेनिलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो उसके कारण क्या होता है, CAMP का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो CAMP होता है ये क्या होता है, एक सेकंड मैसेंजर होता है। फर्स्ट या प्राइमरी मैसेंजर कौन था, हमारा पेप्टाइड हार्मोन। ओके, तो यहाँ से ये जैसे रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है तो ये इसके कारण जैसे ये एक्टिवेट होता है तो ये अपने सिग्नल्स को कहाँ तक पहुंचाएगा, सेकंड मैसेंजर तक, और जो सेकंड मैसेंजर होता है वो आगे तक सिग्नल्स को ले जाता है और उस मैसेज को टारगेट सेल तक पहुंचाता है। ओके, तो इसी तरह से जो सेल होती है वो रिस्पॉन्ड कर पाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सेकंड मैसेंजर है CAMP, इसका फॉर्मेशन होगा, और ये फिर क्या करता है कि प्रोटीन एक होता है काइनेज, उसको भी ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ओके, और उसी के कारण सेल क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करती है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, कि जो स्टेरॉइड हार्मोन रहते हैं वो कैसे एक्शन करेंगे यहाँ पर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी सेल, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन जो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड से। ओके, तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन रहते हैं वो सारे लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोल्यूबल होकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड में सेल के अंदर आ जाएंगे। तो इसके रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये जैसे ही रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा तो उसके बाद में आप देखेंगे कि देखिए हार्मोन जो रहता है वो डिफ्यूज हो जाता है सेल के अंदर। ओके, क्योंकि ये लिपिड से बना हुआ होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जैसे ही आकर बाइंड करता है जो हार्मोन है वो सेल के अंदर डिसॉल्व हो गया है, पहले डिफ्यूज हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में ये कहां पर आकर बाइंड करेगा, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से आकर बाइंड करता है। जैसे ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये हार्मोन जो रहता है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स रहता है ये कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड करता है DNA से, और DNA जैसे यहाँ से हार्मोन यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे DNA से आकर बाइंड करता है तो उसके कारण क्या होगा, mRNA बनना स्टार्ट हो जाएगा। mRNA का संश्लेषण होने लग जाता है, सिंथेसाइज होने लग जाता है, और mRNA जैसे ही बनता है तो फिर ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है, और फिर सेल रिस्पॉन्ड करती है इस तरीके से। ओके, तो आपने देखा था कि जैसे DNA से फिर क्या बनता है, mRNA बनता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और नेक्स्ट आपने देखा था mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो ये प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके भी इन वीडियो की जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो अगर बॉडी के अंदर mRNA बनाना है या फिर प्रोटीन बनाना है तो इसके लिए भी यहाँ पर सेल को कैसे पता चलेगा कि कब बनाना है प्रोटीन, कब mRNA की रिक्वायरमेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन जैसे यहाँ पर सेल सरफेस से जाकर जुड़ते हैं। ओके, ये इसके जो रिसेप्टर होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से जैसे ही जाकर बाइंड करते हैं तो फिर उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, सेल रिस्पॉन्ड करती है और mRNA और प्रोटीन बनाती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कि जो सेकंड मैसेंजर होते हैं, सेकंड मैसेंजर कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। आज हमने प्राइमरी मैसेंजर के बारे में डिस्कस किया था, मतलब सेल सिग्नलिंग, हार्मोन्स और इसके रिसेप्टर, और इसके अंदर आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा।